नमस्कार दोस्तों, आप सबके अपने YouTube चैनल जीएसटी इन बक्सर पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि जीएसटी का जो भी रिटर्न फाइल होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो जीएसटी का रिटर्न होता है वो GSTR 1 होता है, जो कि रेगुलर टैक्स पेयर के द्वारा फाइल किया जाता है। GSTR 1 क्या होता है, इसमें जो भी आप सेल करते हैं, चाहे वो अनरजिस्टर्ड सेल हो या फिर रजिस्टर्ड सेल हो, एग्जेम्प्टेड सेल हो या फिर नील रेटेड सेल हो, जो भी सेल हो उस मंथ का, वो पूरे मंथ का सेल आपको अलग अलग कॉलम में दिखाना होता है। अगर आपका रजिस्टर्ड सेल आपने किसी जीएसटी वाले व्यक्ति को आपने सेल किया हुआ है, किसी ट्रेडर को आपने सेल किया हुआ है, तो उसका जीएसटी नंबर डालेंगे और जितने भी बिल आपने उस ट्रेडर को काटे हुए हैं वो सारे बिल का डिटेल आपको वहाँ पर डालना होता है। उसको डालने से होता क्या है कि जितने का सेल आपने उस व्यक्ति को किया हुआ है, आपका उसका जीएसटी नंबर डालते ही वो उतने टैक्स को क्रेडिट लेने का भागीदार बन जाता है। तो उसने जो भी टैक्स दिया है वो उस GSTR 1 में आपके द्वारा शो करने से वो उसको क्रेडिट को ले सकता है। उसके बाद GSTR 1 के बाद GSTR 3 भी आता है। GSTR 3 भी जो होता है उसमें सेल पर जो भी टैक्स होता है, जो आपने GSTR 1 में कैलकुलेट करके डाला हुआ है, जो भी सेल आपने किया हुआ है वो प्लस जो भी आपने खरीदारी किया हुआ है उसका जो भी टैक्स आपने पेमेंट किया हुआ है, दोनों को उसमें सेटअप किया जाता है उस रिटर्न के माध्यम से। और सेटअप करने के बाद अगर आपका परचेज का आईटीसी आपके सेल के टैक्स से ज़्यादा है तो उस केस में आपका आईटीसी बैलेंस होता है और वो अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन अगर आपका परचेज पर जो दिया हुआ आईटीसी है वो अगर आपके आउटवर्ड टैक्स से कम होता है, उस केस में जो बैलेंस अमाउंट होता है वो चालान के माध्यम से जमा करके आपका GSTR 3 भी फाइल होता है। अब ये तो बात हुई रेगुलर टैक्स पेयर की। अब एक और कंपोजिशन टैक्स पेयर होता है जिसमें कि लोकल जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट में लोकल सेल ही उसको अलाउ होता है। उसमें अलग अलग रेट होते हैं, जैसे 1% हो गया, 2% हो गया, तो कुछ ऐसे अलग अलग रेट होते हैं। और उसको मंथली रिटर्न नहीं भरना होता है, उसको हर 3 महीने पे रिटर्न भरना होता है, जो कि GSTR 8 के माध्यम से फाइल होता है। तो GSTR 8 में होता क्या है कि अगर मान लीजिए 3 महीने में एक क्वार्टर जो हुआ जुलाई अगस्त सितंबर, मान लीजिए सेकेंड क्वार्टर हुआ, तो जुलाई अगस्त सितंबर का रिटर्न जो जाएगा वो अक्टूबर में 18 तारीख उसका डेट होता है। तो 18 तारीख तक आप जो भी रिटर्न भरिएगा उसमें क्या है कि 3 महीने का जो भी आपका रिसीविंग है, जो भी आपने सेल किया है, मान लीजिए 15 लाख का आपने सेल किया हुआ है, तो उसका 1% आपको 15,000 रुपये चालान के माध्यम से जमा करना होता है। और जमा करके और उसके बाद आपका रिटर्न फाइल होता है। यहाँ पर कंपोजिशन का जो भी रिटर्न आप फाइल करते हैं तो आपको जो भी आपने खरीदारी पर GST दिया हुआ है उसको सेटअप करने का अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा है कि जो भी आप सेल करिएगा उस सेल का 1% आपको टैक्स के माध्यम से जमा करना है और अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल करके आप उसको ओके करना है। अब ये तो बात हुआ हमारा मंथली और क्वार्टरली रिटर्न का। इसके बाद पूरे साल का जो भी सेल होता है उस सेल का हम लोग को एक एनुअल रिटर्न सेल और परचेज का भरना होता है, जो कि अगर रेगुलर टैक्स पेयर है तो उसके लिए GSTR 9, और अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर है जो कि GSTR 8 फाइल कर रहा है हर क्वार्टर में, उसके लिए GSTR 9A होता है। तो ये एनुअल रिटर्न फाइल होता है। और अगर आपका टर्नओवर कंपोजिशन के मामले में 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और रेगुलर में 5 करोड़ या उससे ज़्यादा आपका टर्नओवर है, तो उस केस में आपको GST का ऑडिट किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से कराना होता है। और वो जो रिटर्न फाइल